हर कहानी अपने भीतर एक रोशनी छिपाए होती है, एक ऐसी किरण जो अंधकार को चीरकर ज्ञान का रास्ता दिखाती है। स्वागत है आपका बुकबीम पर, जहां किताबों के शब्द केवल सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपकी आत्मा को झकझोरती है और आपको भीतर से एक नई दिशा देती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसने पूरे भारत की चेतना को एक सूत्र में बांधा, जिसने जीवन के हर पहलू में एकता और अद्वैत का संदेश दिया। यह है कहानी उस महान योगी की जिसने मात्र 32 वर्षों में पूरे देश को आध्यात्मिक रूप से जागृत कर दिया। यह है आदि शंकराचार्य, द अनटोल्ड स्टोरी। तो चलिए डूबते हैं उस युग में जहां ज्ञान ही जीवन था और सत्य ही परम लक्ष्य। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले टॉपिक से। द मिस्ट्री बिगिंस, आरंभ एक रहस्य का। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, वो समय के पार जाकर चेतना को छू जाती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे बालक की जिसने बचपन से ही साधारणता को ठुकराकर असाधारणता को अपना जीवन बना लिया था। ये कहानी है आदि शंकराचार्य की, जिनका जन्म केरल के छोटे से गांव कलड़ी में हुआ था। लेकिन जो बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है वो ये थी कि उनका जन्म खुद एक भविष्यवाणी की तरह हुआ था, जैसे ब्रह्मांड ने तय कर लिया हो कि इस बालक के आने से एक नए युग की शुरुआत होगी। उनके माता पिता शिव गुरु और आर्यांबा कई वर्षों तक संतान के लिए तपस्या करते रहे। जब उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की तो कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव उनके स्वप्न में प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो ज्ञान में अद्वितीय होगा, पर उसका जीवन छोटा रहेगा। इस वरदान और वर के बीच का संतुलन ही शायद शंकराचार्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। कम समय लेकिन अमर प्रभाव। जन्म के कुछ ही सालों में शंकर बालक के भीतर एक अजीब सी परिपक्वता दिखाई देने लगी थी। वो बाकी बच्चों की तरह खेल में डूबे नहीं रहते थे। उनका ध्यान हमेशा कुछ बड़ा सोचने में लगा रहता था। जीवन क्या है, मृत्यु क्यों होती है और मनुष्य का उद्देश्य क्या है। इतनी छोटी उम्र में ऐसे सवाल किसी बच्चे के लिए असामान्य थे, लेकिन यही सवाल उन्हें बाकी सबसे अलग बना रहे थे। उनके अंदर ज्ञान की प्यास इतनी गहरी थी कि वो 8 साल की उम्र तक चारों वेदों का अध्ययन कर चुके थे। लोग कहते हैं कि वो एक चलते फिरते ग्रंथ बन गए थे। उनकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा तुम इतने प्रश्न क्यों करते हो? और शंकर शांत मुस्कान के साथ जवाब देते, माँ जब तक सत्य नहीं जानूंगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। ये शब्द किसी बच्चे के नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा के लगते थे। उनके अंदर बचपन से ही एक अद्भुत संयम और वैराग्य दिखाई देता था, जैसे उन्हें पता हो कि जीवन बहुत छोटा है और उन्हें बहुत कुछ करना है। एक दिन उनके जीवन में वो घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। वे अपनी माँ के साथ नदी में स्नान करने गए थे। पानी में उतरते ही अचानक एक मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया। आर्यांबा घबरा गईं और रोने लगीं, लेकिन उसी समय शंकर ने पूरी शांति से कहा, माँ अगर आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दें तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। माँ उस पल विचलित थीं, लेकिन उन्होंने हाँ कह दी। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया। ये दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं था, ये मानो प्रकृति का संकेत था कि अब ये बालक सांसारिक जीवन से ऊपर उठने के लिए तैयार है। उस दिन के बाद शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया। सोचिए, एक बच्चा जिसने अभी खेलना भी पूरा नहीं सीखा था, उसने संसार से विरक्ति का मार्ग चुन लिया। लेकिन ये विरक्ति भागने के लिए नहीं थी, बल्कि जानने के लिए थी। जानने की इस सृष्टि का असली स्वरूप क्या है। उस समय भारत विभाजित विचारों और मतों में बटा हुआ था। कोई वेदों को सर्वोच्च मानता था, कोई बुद्ध के उपदेशों को, तो कोई कर्मकांड में खोया हुआ था। ऐसे में शंकराचार्य ने महसूस किया कि सच्चाई किसी एक दिशा में नहीं बल्कि सबके भीतर है, और उसे समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा। उन्होंने अपने जीवन का पहला संकल्प लिया, मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा जब तक पूरे भारत को एक विचार में नहीं जोड़ देता। उस बाल मन में जो ज्वाला थी वही आगे चलकर एक आध्यात्मिक क्रांति में बदल गई। उनका हर कदम ज्ञान की तलाश में था, लेकिन उनके भीतर कोई अहंकार नहीं था। वो मानते थे कि ज्ञान का अर्थ दूसरों को हराना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है। यही सोच उन्हें आदि बना गई, पहले शंकराचार्य जो चेतना के पहले युग पुरुष थे। कहा जाता है कि जब वे घर छोड़ने निकले तो पूरी प्रकृति जैसे उनके साथ चल पड़ी थी। पेड़ों की पत्तियां हवा में झूम रही थीं, पक्षी गा रहे थे और नदी की धारा मानो उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये एक आत्मा की जागृति थी। लोग उन्हें देखकर कहते, ये बच्चा नहीं चलता फिरता ज्ञान है।
और सचमुच उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो मनुष्य के भीतर सोई हुई चेतना को जगा देती थी। इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, उस क्षण से जब एक छोटे से गांव का बालक जिसे कोई पहचानता भी नहीं था, अपने भीतर छिपे ब्रह्म ज्ञान की लौ लेकर निकला। ये लौ इतनी प्रखर थी कि आने वाले समय में उसने पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित कर दिया। आदि शंकराचार्य द अनटोल्ड स्टोरी की शुरुआत यही बताती है कि जीवन तब असाधारण बनता है जब इंसान अपने क्यों का उत्तर ढूंढना शुरू कर देता है। और शंकराचार्य वो आत्मा थे जिन्होंने हर क्यों का उत्तर खोज निकाला। उनकी कहानी सिर्फ एक साधु की कहानी नहीं है, ये एक विचार की कहानी है, उस विचार की जिसने कहा कि तुम वही हो जो तुम खोज रहे हो। ये शुरुआत हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर वही दिव्यता छिपी है जो शंकराचार्य में थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उसे पहचान लिया और हम अभी तलाश में हैं। 2. द बर्थ एंड अर्ली साइंस ऑफ डिविनिटी, दिव्यता के पहले संकेत। कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही साधारण नहीं होते, उनके आने का एक उद्देश्य होता है। आदि शंकराचार्य का जन्म भी एक ऐसे ही उद्देश्य के साथ हुआ था। उनके माता पिता शिवगुरु और आर्यांबा ब्राह्मण परिवार से थे, पर उनके जीवन में एक अधूरापन था, संतान का ना होना। वर्षों की पूजा, यज्ञ और तपस्या के बाद एक रात भगवान शिव ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें 2 विकल्प मिल सकते हैं, एक ऐसा पुत्र जो महान होगा लेकिन उसका जीवन छोटा होगा, या फिर एक साधारण पुत्र जो लंबा जीवन जिएगा। शिवगुरु और आर्यांबा ने बिना हिचकिचाए पहला विकल्प चुना। उन्होंने कहा, हमें वो पुत्र चाहिए जो मानवता के लिए कुछ असाधारण कर सके। और उसी रात कलड़ी नाम के छोटे से गांव में जन्म हुआ शंकर का, एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य बनकर पूरी दुनिया को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला था। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी, हवा तक ठहर गई थी और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी थी। लोगों ने इसे कोई साधारण घटना नहीं माना, बल्कि एक दिव्य संकेत कहा। आर्यांबा जब उन्हें गोद में लेती थी तो महसूस करती थी कि ये बच्चा केवल उनका नहीं बल्कि किसी ऊंचे उद्देश्य का है। शंकर बचपन से ही बेहद शांत, संयमी और जिज्ञासु थे। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं वे मिट्टी के ढेर को देखकर पूछते, माँ, ये मिट्टी कौन है और हम कौन हैं? माँ मुस्कुराती, लेकिन अंदर से सोच में पड़ जाती कि इतना गहरा सवाल एक 5 साल का बच्चा कैसे पूछ सकता है। उनका बचपन किसी चमत्कार से कम नहीं था, वे हर चीज में ईश्वर को महसूस करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक चींटी खाने के टुकड़े को अपने घर ले जा रही है। उन्होंने माँ से कहा, माँ, यह भी तो उसी परमात्मा की रचना है ना, तो फिर ये छोटी क्यों है और हम बड़े क्यों हैं? ऐसे प्रश्नों ने आर्यांबा को यह एहसास दिलाया कि उनका पुत्र केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि जागृत आत्मा है। बचपन से ही उन्हें अध्यात्म, ध्यान और वेदों में रुचि थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने 4 वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया था। उनके गुरु भी कहते थे, ये बालक केवल पढ़ता नहीं, अनुभव करता है। शंकर के जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि उनके अंदर ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ थे। वे सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़ते थे, उन्हें जीते थे। जब वे गीता का श्लोक सुनते तो ऐसा लगता जैसे हर शब्द उनके अंदर उतर रहा है। उनके दोस्तों को समझ नहीं आता था कि ये बच्चा इतना गंभीर क्यों है, लेकिन शंकर को बचपन से ही मालूम था कि उनका जीवन साधारण नहीं है। वे अक्सर नदी किनारे बैठकर ध्यान लगाते, कभी घंटों तक बिना बोले बैठे रहते। माँ जब उन्हें बुलाती तो वे कहते, माँ, मैं खुद को खोज रहा हूँ। आर्यांबा उस समय भले ना समझ पाती, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा वास्तव में किसी और दुनिया का यात्री है। शंकर के जीवन में एक और विशेषता थी, उनका वैराग्य। वे किसी चीज से मोह नहीं रखते थे। एक बार गांव में भारी वर्षा हुई, सब लोग अपने घरों में छिप गए, लेकिन शंकर बाहर खड़े बारिश को महसूस कर रहे थे। जब माँ ने पूछा, बेटा, भीग क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा, माँ, बारिश मुझे जीवन का सच्चा रूप दिखा रही है। जो ऊपर से गिरता है वही धरती को जीवन देता है। जैसे ज्ञान जब ऊपर से उतरता है तो इंसान को नया जन्म देता है। इतने गहरे विचार उनके बच्चे के मुंह से सुनकर आर्यांबा भावुक हो गईं। उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा किसी बड़े मिशन के लिए धरती पर आया है। धीरे धीरे उनके अंदर संन्यास की भावना जागने लगी। वे अक्सर माँ से कहते, माँ, जीवन बहुत छोटा है, मैं उसे खोजने निकला हूँ जो कभी खत्म नहीं होता। आर्यांबा इनके शब्दों से डर जाती थीं। एक माँ के लिए अपने इकलौते बेटे का
संसार से विरक्त होना आसान नहीं था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि शंकर को रोका नहीं जा सकता। वो जिस मार्ग पर चलने के लिए बने थे वो किसी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उनकी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण था उनका शांत भरा व्यवहार। वे कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी शिकायत नहीं करते थे। जब कोई उन्हें कुछ कह देता तो वे मुस्कुराकर कहते, जो बोल रहा है वो मैं नहीं हूं, और जिसे कहा जा रहा है वो भी मैं नहीं हूं। ये अद्वैत वेदांत का सार था। सब कुछ एक है, सब कुछ ब्रह्म है। बचपन में ही वो सत्य जी रहे थे जिसे लोग जन्म जन्मांतर की साधना से पाते हैं। लोग कहते थे कि उनके शब्दों में कोई जादू था। जब वे बोलते तो वातावरण शांत हो जाता, पशु पक्षी भी जैसे सुनने लगते। एक बार उन्होंने देखा कि एक मंदिर में पुरोहित जाति और धर्म के नाम पर झगड़ रहे थे। उन्होंने जाकर कहा, जब ईश्वर सबका एक है तो भेद किस बात का? सब चुप हो गए। उस दिन गांव के लोगों को एहसास हुआ कि ये बच्चा कोई साधारण नहीं बल्कि साक्षात ज्ञान का रूप है। शंकराचार्य का बचपन हमें यह सिखाता है कि दिव्यता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर आत्मा जागृत है तो उम्र सिर्फ एक संख्या है। उन्होंने ये साबित किया कि जब इंसान का जन्म किसी उच्च उद्देश्य के लिए होता है तो ब्रह्मांड उसके रास्ते खुद बना देता है। उनके भीतर की यही चेतना आगे चलकर अद्वैत वेदांत की जड़ बनी, वो दर्शन जिसने कहा, तुम वही हो जो परम सत्य है। उनके जीवन का ये प्रारंभिक चरण सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस सोच का जन्म था जिसने आने वाली पीढ़ियों के मन और मस्तिष्क को आकार दिया। और शायद यही कारण है कि आज भी जब कोई शंकराचार्य का नाम लेता है तो उसे एक साधु नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक मानता है। 3. द जर्नी ऑफ नॉलेज, एक युवा सन्यासी की यात्रा। आदि शंकराचार्य की कहानी का ये अध्याय वो मोड़ था जहां एक बालक जो अभी अभी जीवन के रहस्यों को समझना शुरू ही कर रहा था, अचानक एक मिशन पर निकल पड़ा, अपने भीतर के सत्य को जानने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए। मगरमच्छ की घटना के बाद जब उन्होंने संन्यास लिया तब उनकी उम्र मात्र 8 साल की थी। सोचिए, जहां उस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, वहीं शंकर अपने जीवन का अर्थ खोजने की यात्रा पर निकल चुके थे। उनके पैर नंगे थे, हाथ में बस एक कमंडल था और दिल में एक अटूट दृढ़ निश्चय, मैं ब्रह्म को जानकर रहूंगा। उन्होंने घर और परिवार को छोड़ दिया, लेकिन उनके भीतर कोई दुख नहीं था। वे जानते थे कि सच्ची मुक्ति केवल त्याग से नहीं बल्कि समझ से आती है। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में जंगल थे, पहाड़ थे, नदियां थीं, लेकिन उनके कदम कभी नहीं रुके। हर कदम पर उन्हें नए अनुभव मिले, नए लोग मिले, और हर व्यक्ति के भीतर उन्हें एक ही सवाल गूंजता सुनाई देता था, मैं कौन हूं? यही सवाल उनका साथी था, यही सवाल उनका मार्गदर्शक। एक दिन जब वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात एक महान योगी से हुई, गुरु गोविंद भगवत पाद। कहते हैं कि शंकर जब पहली बार उनके पास पहुंचे तो नदी उफान पर थी। वे बिना डरे बहते पानी में उतर गए और नदी पार करके गुरु के आश्रम तक पहुंच गए। गुरु ने उन्हें देखा और पूछा, कौन हो तुम बालक? शंकर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वही हूं जो आप हैं, पर जिसे आप जान चुके हैं और मैं अभी जानने आया हूं। इस एक वाक्य ने गुरु को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान का स्वरूप है। गोविंद भगवत पाद ने उन्हें शरण दी और ब्रह्म विद्या का गूढ़ ज्ञान सिखाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, वो तो वही है जो हमेशा से है। शंकर ने सत्य को आत्मसात कर लिया। वे घंटों ध्यान में बैठते और जब आंखें खोलते तो उनका चेहरा किसी दिए की लौ की तरह चमक उठता था। धीरे धीरे उन्होंने अद्वैत वेदांत की गहराई को समझा, वो दर्शन जो कहता है कि इस सृष्टि में दो नहीं केवल एक है, जो तुम हो वही मैं हूं, वही सब है। गुरु की शिक्षा ने उनके जीवन को दिशा दी। उन्होंने शंकर से कहा, अब समय है कि तुम ज्ञान का ये दीप पूरे भारत में फैलाओ। और वहीं से शुरू हुई उनकी महान यात्रा। दक्षिण के केरल से उत्तर के हिमालय तक, पूरब के पुरी से पश्चिम के द्वारिका तक वे नंगे पांव चले, कभी जंगलों से, कभी गांवों से, कभी राजाओं के दरबारों से, लेकिन उनका मकसद एक ही था, लोगों को ये समझाना कि धर्म, जाति, भाषा या परंपरा से ऊपर एक ही सत्य है, ब्रह्म,
जो सब में समान है। उनकी यात्राओं के दौरान कई जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उस समय समाज विभाजित था, कोई कर्मकांड में डूबा था, कोई बाहरी पूजा में, कोई केवल बहस में। शंकर ने लोगों को सिखाया कि पूजा का मतलब बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। वे कहते थे कि अगर तुमने खुद को नहीं जाना तो तुम किसी भगवान को नहीं जान सकते। उनका ये दृष्टिकोण कई लोगों को भीतर तक हिला गया। लेकिन शंकर तर्क के साथ प्रेम भी रखते थे। वे किसी से झगड़ते नहीं थे, बस सवाल पूछते थे, और उनके सवाल इतने सटीक होते थे कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता था। रास्ते में उन्हें कई ऐसे साधु मिले जो अलग अलग मतों का पालन करते थे। कोई बुद्ध का अनुयायी था, कोई सांख्य दर्शन का, कोई मीमांसा का। शंकर ने किसी का अपमान नहीं किया। वे कहते थे कि हर मत, हर दर्शन एक दिशा है, लेकिन सत्य दिशा नहीं, अनुभव है। यही बात उनके विचारों को इतना गहरा बनाती थी। वे सिर्फ तर्क से नहीं, अनुभव से बोलते थे। उनकी ये यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, ये एक चेतना की यात्रा थी। हर गांव में वे रुकते, लोगों से बात करते, बच्चों को पढ़ाते और समाज को समझाते कि जीवन का असली अर्थ आत्मज्ञान में है। वे कहते थे कि जब तुम ये समझ लेते हो कि सब कुछ एक ही ऊर्जा से बना है, तब ना कोई छोटा रह जाता है, ना बड़ा, ना ऊंच, ना नीच। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में एक नई सोच जगाई। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार एक राजा ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्या ज्ञान केवल सन्यासियों के लिए है? शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य को जानना चाहता है। बस फर्क इतना है कि कोई आंखें खोलता है और कोई बंद रखता है। इस जवाब ने राजा को मौन कर दिया। यही उनकी शैली थी, ना कठोरता, ना उपदेश, बस सादगी से कही गई सच्चाई। यात्रा के दौरान उन्होंने न केवल लोगों को शिक्षित किया, बल्कि समाज के अंदर व्याप्त भेदभाव को भी चुनौती दी। वे कहते थे कि जब सब कुछ ब्रह्म है तो कोई नीचा या ऊंचा कैसे हो सकता है। उन्होंने ये विचार फैलाया कि असली पूजा इंसानियत है और असली मंदिर मनुष्य का मन है। उनके ये शब्द इतने प्रभावशाली थे कि साधु संतों से लेकर आम लोग तक प्रभावित हो गए। उनकी आंखों में हमेशा एक शांति रहती थी और चाल में दृढ़ता। वे जानते थे कि रास्ता लंबा है, लेकिन लक्ष्य साफ है, भारत को एक करना और चेतना को जागृत करना। जब वे किसी गांव में पहुंचते तो लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते। कई उन्हें भगवान का रूप मानने लगे, पर शंकर हमेशा कहते, मैं भगवान नहीं हूं, मैं केवल तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम भी वही हो। उनकी इस यात्रा ने भारत की आत्मा को नया जीवन दिया। ये सिर्फ ज्ञान की यात्रा नहीं थी, बल्कि प्रेम, एकता और जागरण की यात्रा थी। उन्होंने दिखाया कि जब इंसान अपने भीतर झांकता है तो उसे बाहर किसी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली ईश्वर उसके अपने अंदर ही है। उनका ये दौर हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता उम्र या परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि उद्देश्य से आती है। 8 साल का वो बालक जब निकला था तो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो इतिहास बदल देगा, लेकिन आज सैकड़ों साल बाद भी उसकी यह यात्रा हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने जीवन का अर्थ खोजने निकला है। आदि शंकराचार्य ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा साफ हो तो समय भी झुक जाता है। पॉइंट 4, द डिबेट्स एंड रेवोल्यूशन, बहस और आध्यात्मिक क्रांति। आदि शंकराचार्य की यात्रा केवल आत्मज्ञान की नहीं थी, बल्कि ये भारत को एकजुट करने की एक महान क्रांति भी थी। जब उन्होंने संन्यास लिया और गुरु गोविंद भगवत पाद से गहन ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ आत्मज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है। समाज में व्याप्त अंधविश्वास, अलग अलग मत और आध्यात्मिक भ्रांतियां लोगों की चेतना को बांध रही थी। उन्हें समझ आया कि इसे बदलने के लिए उन्हें सीधे लोगों के सामने खड़ा होना होगा, तर्क और शांति दोनों का इस्तेमाल करना होगा। यही कारण था कि शंकराचार्य ने अपना पहला बड़ा संघर्ष मंडन मिश्र के साथ किया। मंडन मिश्र उस समय के एक बड़े विद्वान और दार्शनिक थे, जिनके पास तर्क शक्ति और ज्ञान की गहरी समझ थी। शंकराचार्य ने उनसे बहस करने का निर्णय लिया, और ये बहस केवल शब्दों का खेल नहीं थी, बल्कि ये दो दृष्टिकोणों की लड़ाई थी। एक ओर पुरानी रूढ़ियां और कर्मकांड, और दूसरी ओर अनुभव और ब्रह्म का साक्षात्कार। लोग कहते हैं कि यह बहस इतनी तीव्र थी कि श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। शंकराचार्य ने अपनी शैली से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने न केवल अपने तर्क प्रस्तुत किए,
बल्कि प्रेम और करुणा के माध्यम से लोगों के मन को भी जीत लिया। भरती, जो मंडन मिश्र की पत्नी थीं, उन्होंने भी इस बहस में निर्णायक भूमिका निभाई। जब शंकराचार्य ने अपने दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया, तब भरती ने मंडन मिश्र से पूछा, क्या तुम्हारा ज्ञान इस बच्चे के ज्ञान के सामने टिक सकता है? ये प्रश्न ही पूरे बहस का मोड़ बन गया। अंततः मंडन मिश्र ने स्वीकार किया कि शंकराचार्य के तर्क और उनकी चेतना ने उन्हें प्रभावित किया है। ये बहस केवल एक विद्वान और बालक के बीच की नहीं थी, बल्कि ये उस समय के पूरे समाज के लिए एक संदेश थी। शंकराचार्य ने दिखाया कि सच्चा ज्ञान न केवल किताबों में है, बल्कि उसे जीवन में जीना भी आवश्यक है। उनके दर्शन का मूल था अद्वैत वेदांत, कि सब कुछ एक ही है और जो तुम स्वयं हो वही ब्रह्म है। इस विचार ने लोगों के मन और मस्तिष्क में क्रांति ला दी। शंकराचार्य की ये क्रांति केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने ज्ञान और विचारों को हर जगह फैलाया, गांवों में, शहरों में, राजाओं के दरबारों में। वे कहते थे कि अगर लोगों को सिखाना है कि असली पूजा और भक्ति क्या है, तो उन्हें अनुभव कराना होगा। इसलिए उन्होंने लोगों के साथ समय बिताया, उन्हें वेदों और उपनिषदों के अर्थ समझाए और ये दिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्मकांड या बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और चेतना का जागरण है। उनकी ये बहस और क्रांति भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोग उन्हें सुनने और जानने के लिए उमड़ पड़े। शंकराचार्य ने केवल ज्ञान दिया ही नहीं, बल्कि समाज को एक नया दृष्टिकोण भी दिया। उन्होंने दिखाया कि जब इंसान अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, तब वो किसी भी भेदभाव या अंधविश्वास के जाल में नहीं फंसता। उनका ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, कि सच्चा धर्म और सच्चा ज्ञान किसी धर्म, जाति या परंपरा से ऊपर है। इस बहस और क्रांति के दौर में शंकराचार्य ने यह भी सिद्ध किया कि शिक्षा और प्रेम के माध्यम से बदलाव संभव है। उनका दृष्टिकोण न केवल दार्शनिक था, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन लाने वाला भी था। उन्होंने ये साबित किया कि शक्ति शब्दों और विचारों में भी हो सकती है, हथियारों में नहीं। यही उनकी महानता थी। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान ही असली शक्ति है और सही दृष्टिकोण ही समाज में स्थायी बदलाव ला सकता है। शंकराचार्य की बहसों और तर्कों ने उनके जीवन का मार्ग तय किया और यही मार्ग उन्हें आगे चलकर पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना तक ले गया। इस क्रांति ने उन्हें न केवल एक महान संत, बल्कि एक अद्भुत समाज सुधारक भी बना दिया। उनके आदर्श आज भी हमें ये सिखाते हैं कि परिवर्तन और ज्ञान केवल सीखने और समझने से नहीं आता, बल्कि उसे अपने जीवन में जीकर दूसरों तक पहुंचाने से आता है। उनकी ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि बहस और विचार सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि समाज और चेतना को जागृत करने का एक तरीका है। शंकराचार्य ने साबित कर दिया कि अगर ज्ञान में सच्चाई और करुणा है, तो कोई भी विरोध उसे रोक नहीं सकता। यही उनका अद्वितीय योगदान था, एक ऐसा योगदान जो आज भी हमारे जीवन में प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत है। 5. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4 मठ्स, 4 मठों की स्थापना। आदि शंकराचार्य की यात्रा केवल व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्ति की नहीं थी, बल्कि उनका उद्देश्य पूरे भारत में आध्यात्मिक और सामाजिक एकता स्थापित करना था। उन्होंने महसूस किया कि देश में अलग अलग मत, परंपराएं और शिक्षाएं हैं, लेकिन सभी का मूल सत्य एक ही है, ब्रह्म। इस सच्चाई को फैलाने और शिक्षा के स्थायी स्तंभ बनाने के लिए उन्होंने 4 महत्वपूर्ण मठों की स्थापना की। ये मठ केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान और चेतना के प्रकाश स्तंभ थे, जहां से पूरा देश प्रभावित हो सकता था। सबसे पहले दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना हुई। ये मठ केरल के पहाड़ों में स्थित था और इसका उद्देश्य था दक्षिण भारत में वेदांत और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार करना। यहाँ उन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन और शिक्षा का ऐसा मंच तैयार किया जहाँ साधु, ब्राह्मण और विद्यार्थी सभी आकर ज्ञान अर्जित कर सकते थे। श्रृंगेरी मठ ने दक्षिण भारत के समाज में एकजुटता और चेतना का मार्गदर्शन किया। इसके बाद पश्चिम में उन्होंने द्वारका मठ की स्थापना की। द्वारका मठ पश्चिम भारत में एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया, जहां उन्होंने लोगों को कर्मकांड और बाहरी पूजा से ऊपर उठकर जीवन का असली अर्थ समझाया। द्वारका मठ ने व्यापारियों, राजाओं और आम जनता के बीच ज्ञान का दीप जलाया। यहाँ पर वेदांत का संदेश फैलाया गया कि असली शक्ति और स्थिरता ज्ञान में है, न कि बाहरी दिखावे में। पूर्व में पुरी मठ की स्थापना हुई। ये मठ खासकर भक्ति और साधना के लिए जाना जाता था। शंकराचार्य ने इसे इसलिए स्थापित किया कि लोगों को यह समझाया जा सके कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को संपूर्णता से जीने का मार्ग है।
पूरी मठ ने लोगों को ये सिखाया कि भक्ति और ज्ञान साथ साथ चल सकते हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की जागृति। उत्तर में उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। ये मठ हिमालय के शांत और ऊंचे वातावरण में स्थित था, जहां साधु और सन्यासी ध्यान, योग और ध्यान के माध्यम से चेतना की उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकते थे। ज्योतिर्मठ ने पूरे उत्तर भारत में आध्यात्मिक शिक्षा का आधार तैयार किया और लोगों को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर दिया। इन चारों मठों का महत्व सिर्फ शिक्षा और ध्यान तक सीमित नहीं था। शंकराचार्य ने इसे एक रणनीति के रूप में देखा। देश के चारों कोनों में स्थायी केंद्र स्थापित करके वे अपने संदेश को हर जगह पहुंचा सकते थे। ये भारत में धार्मिक और सामाजिक एकता का पहला वास्तविक प्रयास था। उन्होंने दिखाया कि अगर सत्य और ज्ञान को फैलाना है तो उसके लिए स्थायी संस्थाओं की आवश्यकता है, न कि केवल व्यक्तिगत प्रयासों की। इन मठों ने समय के साथ अद्वितीय योगदान दिया। यहाँ न केवल वेदांत पढ़ाया गया, बल्कि सामाजिक सुधार, शिक्षा और लोगों को जीवन का सही अर्थ समझाने का कार्य भी हुआ। शंकराचार्य का संदेश था कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन में प्रयोग और अनुभव में भी है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर मठ अपने क्षेत्र में शिक्षा और चेतना का प्रकाश फैलाए और लोगों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए। चारों मठों का अस्तित्व आज भी हमारे देश में शंकराचार्य के दृष्टिकोण और उनके जीवन की महानता को याद दिलाता है। ये मठ ये दिखाते हैं कि शंकराचार्य सिर्फ एक सन्यासी या दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक महान रणनीतिक विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनका ये योगदान आज भी प्रेरणा देता है कि स्थायी परिवर्तन केवल विचार और शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इन मठों की स्थापना ने पूरे भारत में एक नई चेतना और संगठन की भावना को जन्म दिया। लोग अब केवल अपने गांव या शहर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया कि धर्म और ज्ञान केवल बाहरी कर्मकांड तक सीमित नहीं, बल्कि सभी का अधिकार और जिम्मेदारी है। इस तरह शंकराचार्य ने 4 मठों के माध्यम से देश में स्थायी आध्यात्मिक और सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी और ये उनका सबसे बड़ा और प्रभावशाली योगदान बन गया। 6. द अनटोल्ड एस्पेक्ट्स, अनकहे पहलू। आदि शंकराचार्य की कहानी केवल उनके जन्म, शिक्षा और बहसों तक सीमित नहीं है। उनके जीवन के ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में इतिहास में कम लिखा गया है, लेकिन वही पहलू उनकी महानता को और भी उजागर करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंकराचार्य ने केवल वेदांत का प्रचार नहीं किया, बल्कि भक्ति और तंत्र की गहराई को भी समझा। उन्होंने कभी तंत्र का विरोध नहीं किया, बल्कि उसे जीवन में संतुलन बनाने के लिए अपनाया। उनके दृष्टिकोण में ज्ञान और शक्ति दोनों का मेल था। एक रोचक घटना है जब शंकराचार्य ने कामाक्षी देवी के सामने ध्यान और भक्ति का प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने केवल तर्क और ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, बल्कि ऊर्जा और चेतना के माध्यम से भक्ति का अनुभव लोगों तक पहुंचाया। ये दिखाता है कि उनका दृष्टिकोण केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि अनुभव और प्रयोग के माध्यम से भी था। वे जानते थे कि कुछ सत्य केवल पढ़ाई से नहीं, बल्कि अनुभव से ही समझा जा सकता है। शंकराचार्य की यात्राओं और ध्यान की गहराई ने उन्हें कई अद्भुत अनुभव दिए। कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश यात्रा की और वहां की ऊर्जा का अनुभव किया, जो उनके जीवन और शिक्षाओं में हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना। उनके समय में लोग उनके अद्वितीय ध्यान और समाधि के तरीकों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनके समाधि और ध्यान के रहस्य आज भी अनेक ग्रंथों में छिपे हुए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंकराचार्य ने अपने जीवन में अलौकिक घटनाओं का भी सामना किया। कभी-कभी उनके शिष्य और अनुयायी बताते हैं कि उनका शरीर भौतिक रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी चेतना इतनी प्रखर थी कि सामान्य इंसानी समझ के बाहर थी। उनके ये पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं। शंकराचार्य ने केवल ज्ञान और भक्ति तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने ये भी सिखाया कि धर्म का उद्देश्य केवल पूजा या कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और चेतना बनाए रखना है। उन्होंने ये दिखाया कि अगर हम अपनी चेतना को समझ लें तो किसी बाहरी शक्ति या वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि उनके अनकहे पहलू आज भी हमें अंदर झांकने और आत्मा की गहराई को समझने की प्रेरणा देते हैं।
आदि शंकराचार्य की यात्रा केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं थी। उनके विचार, उनकी शिक्षा और उनका दृष्टिकोण आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने दिखाया कि ज्ञान और चेतना केवल व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, बल्कि साझा करने योग्य है। चारों मठों की स्थापना, उनके बहस और शिक्षा और उनके अनकहे पहलू सभी एक बड़े संदेश का हिस्सा है कि सच्चा धर्म और असली ज्ञान केवल अनुभव और समझ से आते हैं और इसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। आज के समय में जब लोग बाहरी सफलता और भौतिक उपलब्धियों में उलझे हुए हैं, शंकराचार्य का संदेश हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति और स्थिरता अंदर की चेतना और आत्मा की जागृति में है। उनका जीवन यह साबित करता है कि अगर हम अपने भीतर झांकें, अपने सोच और कर्म को समझें, तो हमें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं। उनके अद्वितीय दृष्टिकोण ने यह सिखाया कि भक्ति, ज्ञान और अनुभव तीनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। शंकराचार्य का संदेश आज के युवाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था, जब दुनिया में जानकारी का बवंडर है और हर तरफ भ्रम और अलगाव फैल रहे हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सोचने, समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही सच्चा परिवर्तन संभव है। उन्होंने यह दिखाया कि केवल बहस और तर्क ही नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के माध्यम से भी समाज को जागृत किया जा सकता है। उनके दृष्टिकोण से हम यह समझ सकते हैं कि नेतृत्व और बदलाव केवल शक्ति या पद से नहीं आता, बल्कि ज्ञान और दृष्टि से आता है। आज भी उनके द्वारा स्थापित 4 मठ और उनके विचार हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। ये मठ केवल शिक्षा और ध्यान का केंद्र नहीं, बल्कि समाज में एकजुटता, सोच और चेतना फैलाने का साधन भी हैं। शंकराचार्य ने दिखाया कि अगर ज्ञान को स्थायी रूप में फैलाना है, तो उसके लिए संस्था और संरचना आवश्यक है। यही कारण है कि उनका योगदान केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान है। उनकी विरासत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि असली आध्यात्मिकता जीवन में व्यवहारिक होनी चाहिए। ज्ञान केवल ग्रंथों में पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे अपने व्यवहार, सोच और संबंधों में उतारना जरूरी है। शंकराचार्य का यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि हम जब दूसरों के जीवन में जागृति लाते हैं, तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए योगदान देते हैं। आज जब हम उनकी कहानी को सुनते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि शंकराचार्य की शिक्षा किसी समय और स्थान की मोहताज नहीं है। उनका संदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि समझना, सीखना और दूसरों को सिखाना है। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि अगर मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान ले, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर तक फैल सकता है। आदि शंकराचार्य की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में संतुलन, ज्ञान और भक्ति को अपनाएं। उनकी शिक्षाएं यह याद दिलाती हैं कि परिवर्तन और सच्चा विकास केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि भीतर की जागृति से आता है। यही कारण है कि उनकी कहानी, उनके विचार और उनका दृष्टिकोण हमेशा जीवित रहेंगे। हम जब भी अपने जीवन में कठिनाई या उलझन महसूस करें, उनके संदेश को याद करके अपने भीतर की शक्ति और स्थिरता को पहचान सकते हैं। उनकी यह विरासत हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। शंकराचार्य ने केवल अपने लिए ज्ञान अर्जित नहीं किया, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे संरक्षित किया। यही उनका सबसे बड़ा योगदान और संदेश है कि असली महानता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीवन और चेतना का मार्ग खुलने में होती है। इसलिए आज भी जब हम आदि शंकराचार्य की कहानी सुनते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उनका जीवन केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी चेतना और सोच को नई दिशा देने वाला प्रेरक अनुभव है। उनके विचार हमें दिखाते हैं कि असली शक्ति और स्थिरता केवल भीतर की जागृति, ज्ञान और प्रेम से आती है, और यही संदेश हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। 8. कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स। समापन और अंतिम विचार। आदि शंकराचार्य की कहानी सिर्फ एक संत या दार्शनिक की नहीं है, बल्कि ये चेतना, ज्ञान और समाज में बदलाव लाने वाली एक प्रेरणादायक यात्रा है। उनके जीवन ने यह साबित किया कि असली महानता केवल शक्ति या पद से नहीं आती, बल्कि उद्देश्य, दृष्टि और ज्ञान से आती है। बचपन से ही उनके अंदर जो जिज्ञासा और दिव्यता थी, वही उन्हें पूरे भारत में ज्ञान और भक्ति का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित करती रही। उनका जीवन ये याद दिलाता है कि अगर इंसान अपने भीतर के सत्य को पहचान ले, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। आज भी उनके द्वारा स्थापित 4 मठ, उनके विचार और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक हैं।
ये हमें ये सिखाती हैं कि ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि इसे अनुभव करना, समझना और दूसरों तक पहुंचाना ही असली अर्थ है। शंकराचार्य का संदेश सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। वो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि सीखना, समझना और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। तो अगर आपने इस ऑडियो बुक को सुना, तो इसे केवल एक कहानी की तरह न देखें, इसे अपने जीवन में उतारें, अपने भीतर की चेतना को जगाएं, ज्ञान और भक्ति का संतुलन अपनाएं और दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, यही आदर्श और संदेश है जिसे शंकराचार्य ने अपने जीवन में जीकर हमें सौंपा। और हां, अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो बुक बीम को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और ज्ञान की यात्रा मिलती रहें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। इस तरह हम सभी मिलकर शंकराचार्य के संदेश को जीवित रख सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची चेतना ला सकते हैं। बुक बीम के साथ हर कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, बल्कि जीने और समझने की होती है। तो जुड़िए हमारे साथ और हर कहानी से अपने जीवन में ज्ञान और प्रेरणा पाएं।